आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। मणिकर्णिका घाट जैसी प्राचीन धरोहर संस्कृत को इन्होंने नष्ट किया है। आप लगातार हिंदू ठेकेदारी के नाम पर सनातन सभ्यता पर हमला करना बंद करें। बाज आइए ऐसी हरकतों से, नहीं तो आने वाले समय में यह सनातन समाज आपका मुंह तोड़ जवाब देगा। प्राचीन जो संस्कृति है, आस्था के प्रतीक है, उनको मिटा के मोटी मोटी दीवार बना के कॉरिडोर के नाम पर भारत की संस्कृति और सभ्यता को मिटाने का वर्तमान सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कि माननीय मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। ये जो AI जनरेटेड है, तो क्यों नहीं FIR करके लोगों को जेल भेज रहा है? वहाँ के स्थानीय नागरिक, वहाँ के सारे पुराने महंत और पुजारी बता रहे हैं कि हाँ, रानी अहिल्याबाई के मंदिर को तोड़ा गया। पर्यटन के लिए नहीं होता है मंदिर और गुरुद्वारा या मस्जिद, वो धार्मिक केंद्र होता है। अगर उसकी पौराणिकता को ही क्षत पहुंचाएंगे, उसकी विरासत को ही क्षत पहुंचाएंगे, तो फिर वो सामान्य चीज हो जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम इस वक्त मौजूद हैं गोरखपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पर। हमारे साथ यहाँ देख सकते हैं कि कांग्रेस जन यहाँ पे मौजूद हैं। जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। आज यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय पर ये आए थे। इन लोगों ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। मामला यह है कि जो बनारस के अंदर मणिकर्णिका घाट को जो डिमोलिश किया गया है, जो सौंदर्यीकरण के लिए डिमोलिश किया जा रहा है और कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं इनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी रोष व्यक्त किया और जो विपक्ष पार्टी है उन्होंने भी किया है। अभी आपको पता चले 2025 में महारानी अहिल्याबाई का 300वीं जयंती मनाई गई है और आज 2026 में उसी मूर्ति को, उसी मंदिर को डिमोलिश कर करके फिर से कहीं ना कहीं सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। जब विपक्ष ने सरकार के ऊपर यह सवाल उठाया तो सरकार ने सीधा सीधा उसका जवाब दिया कि जितने भी वीडियोस अभी आ रहे हैं वो AI जनरेटेड है। आइए हम बात करते हैं क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मसले लेकर के आप लोग यहाँ पर आए हैं। ये हिंदू धर्म के ठेकेदार सबसे ज्यादा सनातन संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। प्राचीन मंदिरों को, लोक माता रानी अहिल्याबाई का प्रतिमा को इन्होंने क्षतिग्रस्त किया। मणिकर्णिका घाट जैसी प्राचीन धरोहर संस्कृति को इन्होंने नष्ट किया है। हमारी मांग है कि आप लगातार हिंदू ठेकेदारी के नाम पर सनातन सभ्यता पर हमला करना बंद करें। अभी आपने देखा होगा, कल आज गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तानंद जी के साथ जिस तरीके का बर्ताव और व्यवहार प्रदेश सरकार के इशारे पर किया गया और लगातार ऐसे हमले सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों पर किया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि आप बाज आइए ऐसी हरकतों से, नहीं तो आने वाले समय में यह सनातन समाज आपका मुंह तोड़ जवाब देगा। जब विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था तब भी बहुत से डिमोलिश किए गए थे, प्राचीन मूर्तियां तोड़ी गई थी, प्राचीन मंदिर तोड़े गए थे, तब तो ये आक्रोश नहीं था। नहीं, तब भी आक्रोश था, तभी ये बात कही जा रही थी। लेकिन आज जब वो एक स्वरूप में आया है तो फिर अप्रिशिएट किया जा रहा है। नहीं, मैं यही बताना चाहता हूं आपसे, जहां जहां कॉरिडोर के नाम पर प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया, चाहे वो अयोध्या में हो, चाहे वो बनारस में हो, चाहे वो मां विंध्यवासिनी का हो, या अब मथुरा में भी यही काम सरकार कर रही है कि प्राचीन जो संस्कृति है, आस्था के प्रतीक है, उनको मिटा के मोटी मोटी दीवार बना के कॉरिडोर के नाम पर भारत की संस्कृति और सभ्यता को मिटाने का वर्तमान सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी के खिलाफ कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही है कि आप ऐसे कार्यों से बाज आए, नहीं तो आने वाला ये समय 2027 में सनातन समाज आपको उखाड़ फेंकेगा। कल 8 लोगों के ऊपर FIR जो इस तरह के बयान कर रहे थे, जिसमें संजय सिंह और पप्पू यादव जैसे बड़े लीडर्स भी शामिल हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। अजय राय जी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने भी रोष व्यक्त किया, विरोध प्रकट किया, लेकिन रिजल्ट यही है कि भ्रामक प्रचार किया जा रहा है विपक्ष द्वारा। नहीं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सार्वजनिक तौर पे प्रेस वार्ता करके कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। ये जो AI जनरेटेड है, तो क्यों नहीं FIR करके लोगों को जेल भेज रहा है? वहाँ के स्थानीय नागरिक,
वहाँ के सारे पुराने महंत और पुजारी बता रहे हैं कि हाँ, रानी अहिल्याबाई के मंदिर को तोड़ा गया। अगर नहीं तोड़ा गया तो प्रतिमा वो सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहते? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं कुछ छिपाना चाहती है, इसीलिए जो आरोप लग रहे हैं उसको सत्य प्रमाणित करना नहीं चाहती है। क्या कांग्रेस डेवलपमेंट के खिलाफ है? अगर वहां पर एक स्वरूप दे रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं, डिवोटीज जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए आसानी होगी वहां पर आने जाने के लिए, अगर उसके लिए कुछ एक घरों को और प्राचीन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है तो फिर उसको बसाया भी तो जा रहा है, तो क्या इसके खिलाफ है कांग्रेस? नहीं, देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये पूंजीपतियों को दे रहे हैं, वहां माल बनाने की प्रक्रिया में है। यह धार्मिक जो पौराणिक आस्था के केंद्र है उसकी बिना छत पहुंचाए हम विकास के खिलाफ नहीं है, विकास करें, लेकिन जो धार्मिक केंद्र होते हैं उनकी पौराणिकता ही उनकी महत्व होती है। अगर उसी को आप छत पहुंचा देंगे तो फिर उस केंद्र का कोई अभिप्राय नहीं रह जाता। एक सूत्रों से खबर ये आई थी कि वो जो मूर्ति जिसको हटाने की आप लोग बात कर रहे हैं उसको सुरक्षित कहीं रखा गया है, उसको बाद में फिर वहीं एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो उसको सामने हमारी मांग ही है कि अगर रानी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के अगर मूर्ति क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? ये कह रहे हैं अगर संरक्षित रखा गया है तो उसको सार्वजनिक प्रेस के सामने आके क्यों नहीं बताना चाहते हैं कि देखिए ये प्राचीन मंत्री ये प्राचीन प्रतिमा है और ये क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। ये सिर्फ कोरा बहसबाजी, आरोप प्रत्यारोप चलेगा या कि कांग्रेस फिर जमीनी स्तर पर कुछ काम करेगी? काम तो वहां रुक नहीं रहा, काम रुका हुआ है। लगातार कांग्रेस इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है कि बनारस की ऐतिहासिकता को, उसकी विरासत को, उसकी सांस्कृतिक धरोहर पर हमला कर रही है सरकार। विश्वनाथ कॉरिडोर तो बन गया, ये भी बन रहा है, एक्सटेंशन कर रहे हैं उसी के खिलाफ लगातार कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही है। जब से कॉरिडोर बनना शुरू हुआ कांग्रेस इसके खिलाफ, विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो धार्मिक विकास कैसे होगा अगर उसको हटाया नहीं जाएगा? तो नया निर्माण कैसे होगा? नहीं, संरक्षण करते हुए, उसका संरक्षण करते हुए, और पर्यटन के लिए नहीं होता है मंदिर और गुरुद्वारा या मस्जिद, वो धार्मिक केंद्र होता है। अगर उसकी पौराणिकता को ही छत पहुंचाएंगे, उसकी विरासत को ही छत पहुंचाएंगे तो फिर वो सामान्य चीज हो जाएगी। प्रयागराज का आपने प्रकरण उठाया जो कल उनके साथ संत के साथ घटना घटी थी, उसमें जो कमिश्नर है उनका बयान आया है कि सीसीटीवी के अंदर सब चीज है। वो पूरे लाव लश्कर के साथ अपने डिवोटी जो 200 उनके साथ संत थे उनके साथ वो संगम नूस पे जाने की जबरदस्ती कर रहे थे, जिसको लेकर करके कहीं ना कहीं वहां पर अव्यवस्था उत्पन्न हो रही थी, इस वजह से उनको रोका गया। और उसके बाद उन्होंने जो जवाब दिया है उसके लिए उन्होंने ये कहा कि जब लौट रहे थे तो संतों के ऊपर जो है प्रहार किया गया। आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? यह पूरी तरीके से तानाशाही है। स्वामी अवतारानंद जी का बयान आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमने कहा था कि मैं आज गुरु शंकराचार्य हूँ, हमको परमिट किया जाए, हमको सम्मान प्रशासन ले जाके हमको गंगा स्नान कराए, लेकिन प्रदेश सरकार के इशारे पर आज शंकराचार्य अवतारानंद जी के साथ यह दुर्व्यवहार हुआ और वहाँ के साधुओं और संतों की चोटियां पहन के पकड़ के घसीटते हुए पुलिस ले जा रही है। तो सनातनी सरकार है तो फिर इसको क्यों, फिर संत से क्या दिक्कत है? इसलिए कि वो लगातार जो आस्था पर ये लोग प्रहार कर रहे हैं उसके खिलाफ वो भी आवाज उठा रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं कि यह सनातन संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। इसी का बदला निकालने के लिए वर्तमान सरकार उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है। आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि उनको सम्मान प्रशासन अनुमति दे और जो भी उनका प्रोटोकॉल उसके साथ उनको ले जाके गंगा स्नान कराए। और बनारस के लिए क्या मांग है आपकी? कि जो भी वहाँ प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई है, मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया है, उसका जीर्णोद्धार करते हैं, पुनः उसी स्वरूप में उसको वापस कराया जाए। देखिए, कांग्रेस का साफ यह मानना है, कांग्रेस का साफ कहना है कि ये विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से विकास किया जा रहा है और पुरानी मंदिरों को तोड़ी जा रहा है, जहाँ पे प्रतिमाओं को तोड़ी जा रही है और उसको विक्षिप्त किया जा रहा है, उसके खिलाफ है, कहीं ना कहीं आवाज उठा रहे हैं। आपको बताते चले कि विश्वनाथ कॉरिडोर का ये एक्सटेंशन बन रहा है जो मणिकर्णिका घाट से लेकर करके विश्वनाथ मंदिर तक बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं बयानबाजी आ रही, विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। हम बने रहेंगे, अपडेट्स क्या है हम आपको देते रहेंगे। आपका क्या कहना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, ये डेली नेशनल के लिए।